से डिवाइड करेंगे। 60 के लिए √3 से मल्टीप्लाई और 30 के सामने वैल्यू निकालने के लिए √3 से आप क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये tan √3 है तो tan √3 30 के सामने निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, √3 से। तो ये आपका कितना मीटर आ जाएगा, 10 मीटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, 10 मीटर। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डबल। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज यदि मैं पूछूं कि ये जो सम है, मान लीजिए हाइट ऑफ अ बिल्डिंग दी हुई है और दो एंड से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, आप कितना सेकंड लगाएंगे, कितना मिनट लगाएंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट दी हुई है और ये मान लीजिए कोई भी टावर है जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दैट टावर दिया हुआ है एंड देन डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट दिया हुआ है। आप इसका आंसर निकालने में, मींस हाइट ऑफ दिस टावर निकालने में कितना समय लगाएंगे, आज मैं यही आपको सिखाने वाला हूं। केवल चंद सेकंडों में, मींस 5 से 7 सेकंड में ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, हाउ टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग, चाहे डिस्टेंस निकालना हो किसी भी बिल्डिंग का। केवल 5 से 7 सेकंड के शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा कि चुटकियों में इसका जवाब कैसे दें। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बारीकी से पहले हम कंसेप्ट समझेंगे कि करना कैसे होता है, उसके बाद फिर से एट द एंड ऑफ द वीडियो आई कम टू दीज 2 क्वेश्चंस सो दैट कि आपको भी समझ में आए कि ये जवाब कैसे दे रहा हूं मैं, कैसे इनका आंसर पा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करते होंगे, सम्स करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है उसी का इस्तेमाल होगा इसमें, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपने ये पढ़ा है टेंजेंट का रेशो, तो मैक्सिमम इसमें टेंजेंट का रेशो ही आएगा, साइन कोस का भी ले सकते हैं, डिपेंड्स। तो अगर हम देखें इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो आते हैं आपका राइट एंगल ट्राइंगल्स पे। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यदि हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। 3 एंगल्स होते हैं, 90 ये फिक्स है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। उसके बाद ये अगर 30 का होगा तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 का। 30 + 60 90 + 90 180, सम कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से 45 का अगर एंगल दिया हो तो एक 90 हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट कितने कितने एंगल्स के होंगे, 45 डिग्रीज के। अब आपको ध्यान से देखना है और समझना है। मान लीजिए ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के जो सामने साइड है वो क्या ले लिया मैंने, 1। आई टुक 1, इसको क्या लिया मैंने, 1। प्यारे बच्चों, आपको यह मालूम होगा कि यदि हम मान लीजिए एक ट्राइंगल बनाते हैं, एक ट्राइंगल में ये ए है, ये बी एंड दिस इज साइड सी। ए के सामने साइड होगी ए, बी के सामने साइड होगी बी और सी के सामने साइड होगी सी। जो एंगल जितना ज्यादा होगा उसके सामने वाली और यू कैन से अपोजिट साइड की लेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर मान लीजिए ये मैंने बोला कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और यही लेंथ सबसे ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज आप और समझ लीजिए, यदि ये 30 डिग्री है, 30 60 या 90, तो ये आपको क्लियर कट मालूम है कि 90 के जो सामने साइड होगी वो सबसे ज्यादा लेंथ की होगी। तो 90 के सामने साइड कौन सी है, AC, तो इसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा। 30 के सामने क्या है, साइड BC, तो इसकी लेंथ क्या है, कम, क्योंकि सबसे कम डिग्री कौन सा है, 30 डिग्री, एंड दिस इज 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि अगर ये 1 है तो 60 के सामने क्या आएगा आपका, √3, और 90 के सामने क्या आ जाएगा, 2। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपको 2 साइड दी हुई है, कोई सी भी 2 साइड, तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन BC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, तो AC आप आराम से निकाल सकते हैं ना इस राइट एंगल में। तो क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। अब हम साइड कौन सी फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट
AC स्क्वायर, तो AC आपका क्या आ जाएगा, AC √4 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। ये बात समझ में आ गई। हम सब पे कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। इन द सेम मैनर ये 45 डिग्री का है, इसमें भी यदि ये 90 है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, इसके सामने वाला। तो मैं इसको क्या लेता हूं 1, इसको भी क्या लेता हूं 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका √2। ध्यान क्या रखना है, ट्रिक क्या बताने वाला हूं, ये आप जरा ध्यान से समझिए। ये बेसिक था जो आपको जानना जरूरी है। ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ध्यान रखना है यदि 30 के सामने 1 है, 30 के सामने या अपोजिट साइड कहिए, आपकी मर्जी। यदि इसके सामने वाली साइड में कितने डिग्री का एंगल दिया हुआ है, क्या साइड दी हुई है 1। 30 के सामने अगर मैं गया तो इसके साथ साइड क्या दी हुई है 1, तो बचा हुआ है जो सामने 60 डिग्री है, 60 के जस्ट अपोजिट या सामने वाला कितना हो जाएगा √3। जो भी वैल्यू दी होगी उसका √3 टाइम्स हो जाएगा। वट एवर द वैल्यू इज गिवन इन फ्रंट ऑफ 30 डिग्री एंगल, उसका क्या हो जाएगा √3 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अभी एग्जांपल समझाएंगे। और 90 क्या होता है, 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है। क्या होता है, डबल। बात समझ में आ गई। 30, 60, 90 इस कंसेप्ट का मतलब समझ में आया। यदि 1 मीटर दिया हुआ है तो ये कितना होगा √3 टाइम्स। 1 मीटर का क्या हो जाएगा √3 टाइम्स, तो इसका मतलब 1 इंटू √3 टाइम्स है ये। और 90 डिग्री क्या होगा, इसका क्या होगा डबल, 1 इंटू 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे दिया हुआ है ये 30 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज गिवन 30 डिग्री टू मी, और इसके सामने साइड दी हुई है 10 मीटर। इसके सामने साइड क्या दी हुई है 10 मीटर। अब पलक झपकाए ही आपका आंसर आ जाएगा। किसी ने बोला कि आप बताइए कि ये जो बेस है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसके सामने कितना है भाई 60 डिग्री। इसके सामने जो साइड होगी वो कितने डिग्री की होगी 60 डिग्री। और मैंने बताया कि 30 डिग्री का जो सामने साइड होती है उसका कितना टाइम होता है √3 टाइम। तो इट मींस 10 का √3 टाइम कर लीजिए, तो ये इतना मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में, इजी है, इजी है, यस दिस इज वेरी इजी। अब 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने जो √30 के सामने वाला होता है, 30 के सामने तो क्या है 10 मीटर, इसका हम क्या कर देंगे डबल, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। आ गया समझ में। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से आपका हो जाएगा जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम कोई सा भी साइड निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और देखिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। सपोज ये आपको यहां पे 30 डिग्री दे दिया इन्होंने, यहां पे 30 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री होता है आपको मालूम है, तो ये कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का। और उन्होंने दे दिया, मान लीजिए इस बार 30 के सामने इन्होंने क्या दे दिया है, 30 की नहीं, इस बार 60 के सामने चलिए, 60 के सामने इन्होंने दिया 10√5 दे दिया, 10√5 नहीं 10√3 दे दिया। कितना दे दिया 10√3, दे हैव गिवन 10√3। 60 डिग्री के सामने जो साइड है उसकी लेंथ के सामने है, इसकी लेंथ क्या है 10√3। क्या मैंने आपको बताया कि जो 60 डिग्री के सामने है यदि उसकी लेंथ 10√3 है तो 30 डिग्री के सामने, अभी मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री के सामने जो होता है उसका √3 टाइम्स होता है। तो वट एवर इज गिवन इन फ्रंट ऑफ 60 डिग्री, अब इसको √3 से डिवाइड करेंगे। 60 के लिए √3 से मल्टीप्लाई, और 30 के सामने वैल्यू निकालने के लिए √3 से आप क्या करेंगे डिवाइड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10√3 है तो 10√3, 30 के सामने निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे √3 से, तो ये आपका कितना मीटर आ जाएगा 10 मीटर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है 10 मीटर। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डबल होता है किसका, 30 डिग्री के सामने जो लेंथ होती है उसका डबल। तो अगर 30 के सामने 10 है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 20 मीटर। समझ में आ गई बात, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन आप मेरे लिए कीजिए। मैंने बोल दिया ये है आपका 30 डिग्री, ये है 90, और मैंने बोल दिया कि मान लीजिए एक पतंग है, एक काइट है, उसकी लेंथ है 20 मीटर। उसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर। तो आप बताइए कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम दैट बिल्डिंग। उस बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान है, ये 30 है तो इसको आप कितना मार्क कर लेंगे 60 मार्क कर लेंगे। और आपको मालूम है, क्या मालूम है
कि 30 के जो सामने है, ये हो गया 30 के सामने, ये डबल होता है, इसके सामने वाला डबल होता है, तो ये अगर 20 है तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर। आगे बात समझ में। और ये 10 मीटर है, 30 के सामने 10 मीटर है, तो इसके सामने वाला कितना होता है, इसका कितना होता है √3 टाइम्स, तो दिस विल बी 10√3 मीटर। समझ में आ गई बात। आसान है, आसान है, वास्तव में बहुत आसान है प्यारे बच्चों। ये है दैट इक्वल एंगल्स, ये एंगल्स इक्वल हैं, तो इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स और इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इनके साइड्स, सामने वाले जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने क्या है, ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यदि आप 45 अगर 1 ले रहे हैं, तो अगले वाले जो नेक्स्ट 45 है उसके सामने भी क्या आएगा 1, और इनका क्या होता है √2। एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से 10 वाला ले लेता हूं मैंने बोल दिया दिस इज 45 डिग्री एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, इट विल बी 45। अब मैंने बोल दिया कि भाई देखो कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट है आपकी 100 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100 मीटर, और 45 डिग्री एंगल मिलते ही आपको खुश हो जाना चाहिए, बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100। कैसे हो जाएगा, अरे भाई दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती है। आपको कुछ याद नहीं रखना, 1 और √2 है, तो ये 100 है, 45 के सामने 100, तो इस 45 के सामने भी क्या आएगा 100। और ये अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो इसका आपको क्या बताया √2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 100√2, क्या हो जाएगा 100√2। समझ में आ गई बात। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। मैंने बोला कि 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, एलिवेशन हो, और ये बोल दिया मैंने 200√2 है, क्या है 200√2। तो आपको मालूम है कि ये दोनों साइड √2 टाइम्स होती हैं, ये जितना दिया होगा उसका √2 टाइम्स, तो इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे दी है उसको √2 टाइम्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा 200 को √2 से डिवाइड करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा 200। अगर ये 200 है तो ये भी कितना आ जाएगा 200। है ना आसान, इज इट एन इजी ट्रिक, यस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चुटकियों में करके दिखा। प्यारे बच्चों, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि दीज आर 2 क्वेश्चंस, इसको हम बिना समय लगाए करने को सीखेंगे, और समय आ गया है इसको करते हैं। तो चलिए बहुत आसान है, सबसे पहले ये करवा देता हूं मैं आपको, फिर इस पे चलते हैं। देखिए अब हमें मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल चुटकियों में इसको करेंगे। ये 7 मीटर है, तो आपको भी मालूम है कि ये पैरेलल साइड्स है, तो ये भी कितना मीटर हो जाएगा 7 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा जी 7 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आ रही बात। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ए बी, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, फटाफट करना हो तो वो मैं कर ही दूंगा। ए बी सी है, तो अगर ये 7 मीटर का है तो ये कितने मीटर का होगा 7 मीटर का होगा। और आप जानते हैं कि अगर हम एक ट्रायंगल लें और उस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब 45 के सामने क्या है 7 मीटर, तो इस वाले 45 के सामने क्या होगा 7 मीटर ही तो होगा, ये 7 मीटर हो गया। अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, इट विल ऑल्सो बी 7 मीटर, क्योंकि साइड्स क्या है पैरेलल। अब आ जाइए इसको फाइंड आउट करें, ये फाइंड आउट होते हैं, इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का आ गया आपका 30 डिग्री का, कितने डिग्री का आ गया 30 डिग्री का। और मैंने आपको बताया है कि 30 डिग्री के सामने जो एंगल होता है 7 मीटर है, साइड 7 मीटर है, तो इसके जस्ट अपोजिट या सामने जो है वो उसका √3 टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7√3 मीटर, कितना हो जाएगा 7√3। सो दिस हाइट विल बी 7√3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए, तभी तो यहां से यहां तक हाइट 7 + 7√3। सो यू विल टेक आउट कॉमन 7, 1 + √3 आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7, 1 + 1.7 कर लीजिए, 7 3 होता है, जोड़ेंगे तो 7 × 2.73, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। इजी है, बहुत इजी है। इस पे आ जाइए, अब फटाफट हम करते हैं। वी हैव टू फाइंड, ये दिया हुआ किसी मीनार की हाइट दी हुई है, किसी
बिल्डिंग या कोई भी टावर है उसकी हाइट दी हुई है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, यहां से कितना है 30 डिग्री है, तो 60 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 30। अब आप देखिए 60 के सामने जो है 80 मीटर है, 60 के सामने कितना है 80 मीटर, तो 30 के सामने क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि 60 रूट 3 टाइम्स होता है ना, तो 30 के सामने रूट 3 टाइम्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय रूट 3, ये हाइट जो दी हुई है उसको रूट 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड 30 के सामने। अब आ जाइए इस पे, ये कितने डिग्री का दिया हुआ है 30, तो ये कितने डिग्री का बच गया आपका 60 डिग्री। 30 के सामने क्या है 80 मीटर, 60 के सामने वाला क्या होगा उसका रूट 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80 रूट 3। समझ में आ गई बात, ये हो गया और ये हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80 प्लस, ये हो गया 80 बाय रूट 3 प्लस 80 रूट 3। जब आप इसको सोल्व करेंगे, ऑन सोल्विंग यू विल गेट 80 मैंने कॉमन ले लिया, रूट 3 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, एंड ऑन सोल्विंग ये 80 इंटू 4 बाय रूट 3 320 ओवर रूट 3 आ जाएगा। ये वाला आंसर लाना है, सो व्हाट विल डू, विल रैशनलाइज इट। क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो 320 रूट 3 ओवर में क्या आ जाएगा 3। देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इजी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज जो मैंने ट्रिक आपको समझाया है, इससे क्या होगा कि जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं वो आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे। सेकंड थिंग दैट दीज ट्रिक्स आर गोइंग टू हेल्प इन योर कंपटीशन एग्जाम। जो भी आप एसएससी, बैंकिंग, चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये ट्रिक बहुत ही आपके काम आने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि ट्रिक समझ में आई कि नहीं आई, और क्या आप अप्लाई कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस निकालने के लिए। टिल देन सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।